हेलो दोस्तों, आपने ये आवाज़ सुनी होगी। हो सकता है आप इस आवाज़ से परिचित हो। यह आवाज़ ही है जो आपको पारस पत्थर दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि पारस पत्थर आज के समय में कैसे मिलने वाला है। वह इस पक्षी के माध्यम से ही मिलेगा। तो सबसे पहले इस पक्षी का परिचय जानते हैं। ये पक्षी है क्या? यह पक्षी जंतु जगत में कोर्डेटा संघ का पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम वैनलस इंडिकस है और हम लोग अपने भाषा में इसको टिटहिरी के नाम से जानते हैं। यह पक्षी अपने आप में एक खासियत रखती है और इसकी मान्यता है कि यह पक्षी अपने अंडों को पारस पत्थर से फोड़ती है। तो हम पता लगाते हैं कि पारस पत्थर ये पक्षी कहाँ से लाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस पक्षी के बारे में कुछ रोचक बातें जाननी हैं। सबसे पहले तो जान लें कि इस पक्षी का जो नाम है वह रेड वाटल्ड लैपिंग के नाम से भी इसको जानते हैं और यह काफ़ी खूबसूरत पक्षी होता है। इसकी टांगें बड़ी होती हैं, टांगों का रंग पीला होता है और यह पक्षी पेड़ पर नहीं रहता, यह धरती पर ही रहता है। इसकी यह खासियत है और पेड़ पर नहीं रहने का भी इसका एक कारण है। ऐसी मान्यता है कि यह पक्षी जब जानता है कि भूकंप आने वाली हो तभी पेड़ों पर जाता है। तो इसके आसपास के लोग समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। जब भी टिटहिरी पेड़ों पर बैठती है तो आसपास रहने वाले लोग समझते हैं कि भूकंप आने वाला है। इस तरह से यह हमें भूकंप की जानकारी देती है। यह पक्षी मौसम का पूर्वानुमान भी देता है। हमारे किसान इस पक्षी से अपने मौसम के बारे में जानते हैं। यह पक्षी जब अपने अंडे निचले इलाकों में देता है तब ऐसा माना जाता है कि बारिश कम होगी, लेकिन जब बारिश होने की संभावना होती है तब यह पक्षी अपने अंडों को ऊपरी स्थान पर, मतलब जमीन के ही किसी ऊंचे स्थल पर देता है। वैसे यह पक्षी कभी भी वृक्ष पर घोंसला नहीं बनाता। यह जमीन पर ही गड्ढा खोदकर अपने अंडे देता है। जमीन पर ही इसके घोंसले होते हैं। यह वृक्ष पर कभी नहीं बैठता। वृक्ष पर बैठने का कारण यही होता है, जब जमीन पर भूकंप आने वाले होते हैं तभी यह पक्षी वृक्ष पर बैठता है। जब संभावना बारिश की ज़्यादा होती है तब यह पक्षी अपने अंडों को धरती के किसी ऊंचे स्थान पर देता है। इसके अंडे भी मटमैले टाइप के होते हैं और दूर से देखने पर मिट्टी, कंकड़ और पत्थर जैसे दिखते हैं, जिससे कि यह शिकारी पक्षियों या फिर जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, घास चरने वाले जो जानवर होते हैं, उन जानवरों से इनके अंडों की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि ये अंडे देखने में पत्थर जैसे दिखते हैं। टिटहिरियाँ अपने अंडों को 28 से 30 दिनों तक सेती हैं। इनके अंडे मार्च से मई महीने के बीच होते हैं और काफ़ी गर्मी में ही ये अपने अंडों को सेती हैं। और एक खास मान्यता है कि ये अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए आपको टिटहिरी के पास बहुत ही आसानी से पारस पत्थर मिल जाने वाला है। चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि पारस पत्थर आपको कैसे मिलेंगे। इसकी भी एक रोचक जानकारी है। हमारे यहाँ यह मान्यता है कि टिटहिरियाँ अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन वो पारस पत्थर आता कहाँ से है, कैसा होता है, यह टिटहिरियाँ पहचान लेती हैं। इसमें पारस पत्थर पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है और कहीं से भी यह पारस पत्थर पहचान कर अपने अंडे को फोड़ने का काम करती हैं। वैसे तो पारस पत्थर का स्थान हिमालय के पर्वतों में बताया गया है और कहानियाँ कहती हैं कि साधु ऋषि महर्षि जो हिमालय में तपस्या करते हैं वह पारस पत्थर हिमालय से लाते हैं और उसको पहचानने का तरीका भी वही जानते हैं और अपने भक्तों को पारस पत्थर देकर उनको धनवान बनाते हैं। और पारस पत्थर की ये खूबी होती है कि जब पारस पत्थर लोहे से स्पर्श करता है तो लोहा सोना बन जाता है। तो कौन नहीं धनवान बनना चाहेगा। तो चलिए हम इस तथ्य को जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या वास्तव में टिटहिरियाँ पारस पत्थर से अपने अंडों को फोड़ती हैं। टिटहिरियाँ अपने अंडों में से बच्चे निकालने के लिए पारस पत्थर से अंडों को नहीं तोड़ती है। यह कोरी कल्पना की बात है बच्चों, और यह हमारे देश में मान्यता चली आ रही है। यह मानने की सिर्फ बातें हैं, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, टिटहिरियाँ
मौसम का पूर्वानुमान बहुत ही अच्छे ढंग से देती हैं। टिटहरियाँ भूकंप का पूर्वानुमान अच्छे ढंग से देती हैं। यह वैज्ञानिक शोध का विषय है और इस पर वैज्ञानिकों को जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये सत्य बात है कि जब बारिश ज़्यादा होने वाली होती है तो टिटहरियाँ अपने अंडे ऊंचे स्थानों पर देती है, और जब भूकंप आने वाला होता है तो टिटहरी वृक्षों पर बैठती है। इससे पहले वह कभी भी वृक्ष पर नहीं बैठती है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।